वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में कहते हैं ना कि आप रहमतों का के मुंतज़िर तो होते ही हम, लेकिन रहमतों को फैलाना ये भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान साहब, जो कि CEO इंडस हॉस्पिटल कराची के, और इंडस हॉस्पिटल के हवाले से आप लोगों की कॉल्स भी आ रही हैं। डॉक्टर अशफाक साहब की कॉल आई थी ब्रेक से पहले और बहुत अच्छा मशवरा दिया कि अमूमन जब हॉस्पिटल में जाते हैं 6 लाख 5 लाख 8 लाख के बिल बन रहे होते हैं। आपके यहाँ जब लोग आते हैं, एक बात बताइए, कभी मैंने आपको परेशान नहीं देखा जब से मैं आपको जानता हूँ और जब से इंडस हॉस्पिटल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका फ़ोन आया हो कि शहजाद फंड्स नहीं है, प्रोग्राम में अनाउंस करवाओ। कभी किसी इदारे को आपने फ़ोन किया हो? हमेशा बहुत पुरसुकून, और 10 लाख से ज़्यादा मरीज़ भी आपने वहाँ पे इलाज भी कर दिया, लाखों सर्जरीज भी होगी। क्या वजह है? देखिए, हमारे पास जो जब शुरू किया था 1 रुपया नहीं था, लेकिन एक यकीन था अल्लाह के ऊपर कि एक नेक काम कर रहे हैं और अल्लाह की मखलूक के लिए कर रहे हैं, तो यकीनन अल्लाह की मदद आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ हमारे साथ है। लोग मुझसे पूछते हैं तुमको नींद, रात को नींद कैसे आती है? कि 6 करोड़ रुपये महीने का बजट है हमारा इस पर। तो वो कहते तुमको नींद कैसे आती है? मैंने कहते कि मेरी बीवी को ये शिकायत है कि मैं बिस्तर में लेटने से पहले सो चुका होता है। बिल्कुल, बड़े खुश हमेशा यही शिकायत है और आज तक मुझे कोई किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये सिर्फ एक यकीन की बात है। और यकीन देखिए, अल्लाह पे जब यकीन करते हैं तो मुकम्मल यकीन होना चाहिए। तो हम उसी पे रहते हैं, जब भी होता है उसी से मांगते हैं। परेशानी तो डेफिनेटली आती है, लेकिन यह है कि जब भी आती है 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह में कोई रास्ता निकाल देता है। जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब कैंपेन कर दी किसी लोगों को। लेकिन परेशान मैंने आपको, मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर अख्तर अज़ीज़ साहब, प्रोफेसर अख्तर अज़ीज़ साहब, जो कि अभी इस प्रोग्राम में हमारे आज नहीं थे, डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी साहब का, डॉक्टर अमीन चुनाय साहब का, और जितने लोग इंडस हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक वेबसाइट है इनकी, अगर आप लोग जो कि कराची से बाहर हैं या कराची के अंदर भी हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं और इंडस हॉस्पिटल ख़ुद नहीं जा सकते, वेबसाइट में तमाम कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं। वेबसाइट है www.indushospital, INDUS, हॉस्पिटल की स्पेलिंग सबको आती है, .org.pk। पी के ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अगर आपने पीके नहीं लगाया है तो ये इंडस हॉस्पिटल ORG कोई इंडिया की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? शिमला में है। शिमला में, लेकिन वो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारा इंडस तो इंडस सिविलाइजेशन है, उनका इंडस है इंडिया, IND इंडिया एंड US। अगर रोज़े की हालत में नहीं है तो चाय पी के या पानी पी के ये पी के ज़रूर लगा दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है ना? मैं रिपीट कर देता हूँ, indushospital.org.pk पे जाके अगर आप चाहते हैं आप इनको हेल्प आउट करना डोनेशन की फॉर्म में, आप ज़कात की फॉर्म में, ज़कात इज़ अ वंडरफुल सिस्टम इन इस्लाम। ज़कात के साथ जो है आप अपने समझ लीजिए कि माल का हिसाब भी क्लियर कर लेते हैं, लोगों की हेल्प भी कर लेते हैं। तो इंडस हॉस्पिटल को हेल्प कीजिए। डॉक्टर साहब ये बताइए, एक सवाल मेरा रह गया आपसे, बाईपास जिन लोगों का हुआ है उन लोगों को बाईपास के बाद, उसके बाद जैसे रमज़ान का महीना है, पहली बात क्या वो रोज़े रख सकते हैं और क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, रोज़े जो है ना बिल्कुल रख सकते हैं। वो तो दिल के मरीज़ों के लिए रोज़े अच्छे होते हैं, क्योंकि पेट ज़्यादा भरा नहीं होता, दिल पे लोड नहीं होता है। दूसरी एहतियात ये है कि जी वो जो चिकनाई वाली चीज़ें जो है ना, उससे पकौड़े तले हुए और ये समोसे शमोसे, उससे परहेज़ करें। और जो है ना सुन्नत के मुताबिक खाएँ। अगर हम सुन्नत के मुताबिक खाएंगे, एक पेट को खाली रख के, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ओके। और जो दवाइयाँ हैं वो रेगुलरली अपनी खाएं, उसका स्पेसिंग ज़रूर कर लें। ठीक है। रोज़े उसके हिसाब से, लेकिन रोज़ा मना नहीं है बाईपास। रोज़ा रख सकते हैं बिल्कुल। डॉक्टर बारी साहब दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन ये कि वक्त की कमी आड़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में आए, और ये कि हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इंडस हॉस्पिटल, जो कि जैसे कि आपने कहा कि 1 रुपया भी नहीं था और उसके आपने इब्तिदा की है, माशाल्लाह अब तो लाखों मरीज़ों का इलाज कर चुका है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इस मुल्क में एक नहीं सैकड़ों हज़ारों इंडस हॉस्पिटल आपके हाथ से बन जाए, ये हमारी दुआ है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस दुनिया में कभी किसी को हमेशा नहीं रहना, ये बात तो तय है। सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के हर चीज़ को फ़ना है। मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है कि दुनिया भी अच्छी गुजरे, लेकिन हम बहुत गुनहगार मुसलमान हैं। लेकिन हम सब की ख्वाहिश है कि जब अल्लाह ताला के पास जाएँ ना, जब इस कब्र में जाएँ तो कब्र के अज़ाब से बच जाएँ। जब अल्लाह ताला के पास जाएँ तो फिर वहाँ पे ज़्यादा जो है ना शर्मिंदगी ना हो, कुछ ऐसा कर जाएँ कि वहाँ पे हम सब के लिए बाइस मग़फ़रत हो जाए। इंडिविजुअल लेवल पे हम सब चाहते हैं कि अच्छे काम करें, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हर कोई
इतना अफोर्ड नहीं कर सकता होता, हर एक की इतनी हिम्मत होती भी नहीं है। तो बेस्ट तरीका ये है कि वो लोग जो कि अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ उनके सफ़र में आप उनके हिस्सेदार बन जाएं, उनके कारवान में शामिल हो जाएं। बस सारी ज़िंदगी के लिए, एक कहते हैं सदका जारिया, आपने हेल्प किया ना, सदका जारिया हो जाता है, सारी ज़िंदगी के लिए हो जाएगा। इंडस हॉस्पिटल के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप इनको हेल्प करते हैं, अगर आपके लिए सदका जारिया, और आपको क्या पता कि रोज़ क़यामत यही आपके लिए बाइस मग़फ़िरत हो जाए कि आपने कितने गरीबों का वहाँ पे, कितने मुस्तहिक़ीन का, और कितने ऐसे लोग जो कि सफ़ेद पोश थे उनका इलाज आपकी वजह से हो जाए। कितनी बड़ी बात है ना। एनीवेज, इंडस हॉस्पिटल को सपोर्ट कीजिए। इस प्रोग्राम ताली कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कीजिए cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाइए। इस प्रोग्राम में कोई अपनी डिमांड और इस प्रोग्राम ताली के सवालात हमें वहाँ पे आप कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।